हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं इसको हम समझ लीजिए। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं इसको समझने के लिए पहले ऐसा समझिए कि आइडियल स्टूडेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हर कंडीशन में अपने स्कूल के रूल्स को ओबे करते हैं, अपने स्कूल के रूल्स को ओबे करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइडियल स्टूडेंट। इसी तरह से दो सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ, तो जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करते हैं एंटायर ऑल दी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हर टेम्परेचर और हर कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक कंटेनर ले लेते हैं। हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने कोई सॉल्यूट ले लिया लाइक वाटर, हमने उसमें कोई सॉल्वेंट ले लिया लाइक वाटर, और उसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया लाइक NaCl, कोई भी चीज़, और ये हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास आ चुका है सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है, सॉल्यूटर, ये हमारे पास आ चुका है सॉल्यूशन। तो अब ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कब होगा इस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर सॉल्वेंट को मान लिया है A, और ये मानते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन है, इस तरह से A और A के बीच में अट्रैक्शन है। इसी तरह से हमने सॉल्यूट को मान लिया है B, और उनके बीच में अट्रैक्शन जो है उसको हमने B मान लिया है, और जो सॉल्यूशन बन गया उसमें A और B के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन बन चुका है। अब इस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन तब कहेंगे जब ये कुछ कंडीशंस को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। नंबर 1, दे ओबेज राउल्स लॉ, मीन ये राउल्स लॉ को ओबे करना चाहिए। इनके लिए PA इक्वल टू PA0 इंटू XA, सेम PB इक्वल टू PB0 इंटू XB, इनके लिए ये वाले जो साइन होंगे ये इक्वल टू होंगे। इस तरह से ये राउल्स लॉ को ओबे करेंगे। नंबर 2, इनके लिए डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0, मीन यहाँ पर जो H है, ये डेल्टा H हमने लिखा है, यह है चेंज इन एंथैल्पी। तो मीन ये है कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो किसी भी प्रकार की ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए और ना हीट इवॉल्व होनी चाहिए। दोनों चीज़ अगर ना हो, मीन इनके लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन जो इनके लिए होती है वो है डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, मीन इनमें चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 0। जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। ये इनके लिए तीसरी कंडीशन है। और चौथी कंडीशन इनके लिए है इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, मीन जिस तरह से B और B के बीच में इंटरेक्शन है या अट्रैक्शन कह सकते हैं हम उसको, सेम एज A और A के बीच में जो इंटरेक्शन या अट्रैक्शन है, इतना ही अट्रैक्शन इनके बीच होना चाहिए। इनकी अट्रैक्शन से इनका अट्रैक्शन ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन हो जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या क्या हो गई। नंबर 1, इन्हें राउल्स लॉ को ओबे करना पड़ेगा। इनके लिए डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन चेंज इन एंथैल्पी 0 होना चाहिए। सेम इनके लिए डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, मीन इनमें चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, 0। और इनमें ये वाला जो अट्रैक्शन है B और B के बीच, A और A के बीच, उतना ही अट्रैक्शन यहाँ पर A और B के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप इतना समझ पाए होंगे। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सुनेंगे। देखिए बेटा, जब हमने अभी देखा कि A और B के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो फिर वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है।
फिर वो सॉल्यूशन बन जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन ये है कि ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। मीन टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन के सभी रेंज में ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। नंबर 2, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। मीन जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो या तो हीट इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। नंबर 3, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। मीन चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए है? आइडियल के लिए। तो इनके लिए होगा डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। मीन जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। मीन या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा। और लास्ट बात करें हम तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या था? इनके बीच का अट्रैक्शन और इनके बीच का जो अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में होना चाहिए। बट इनमें ऐसा होगा या तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या अट्रैक्शन कम होगा। इस तरह से अट्रैक्शन कम या ज़्यादा होने के आधार पर इसके बेसिस पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। आइए हमको समझते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 टाइप्स हैं। नंबर 1, पहला ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और नंबर 2 ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम 2 तरह से पढ़ेंगे। नंबर 1, पॉजिटिव डेविएशन और नंबर 2, नेगेटिव डेविएशन। आइए बेटा इसको समझते हैं क्या चीज़ है। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेंगे? देखिएगा, अगर ए और बी के बीच का अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन हम कह सकते हैं, अगर ये कम हो, मीन दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट ना करते हो, मीन ये वाला बॉन्ड कैसा हो? वीक हो, तो वो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगते हैं। और इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो फिर वो शो करने लगते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसको ऐसे समझिएगा कि ये एक सड़क है। इस सड़क पर जब हम चलते हैं तो ये हुआ राउल्स लॉ। जो राउल्स लॉ पर चलते हैं वो है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अब कोई सड़क से अगर हटता है तो वो या तो राइट साइड जाएगा या फिर लेफ्ट साइड जाएगा। तो मान लीजिए वो राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और लेफ्ट साइड जा रहा है मीन नेगेटिव डेविएशन। या इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे स्कूल के जो रूल्स होते हैं, बच्चे उस रूल्स को ओबे करते हैं तो वो आइडियल स्टूडेंट है। अब बच्चे उस रूल्स को ओबे नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन आइडियल स्टूडेंट्स हो गए। तो नॉन आइडियल स्टूडेंट 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, एक वो बच्चे जो स्कूल्स के रूल्स को ओबे कर सकते हैं, उनमें इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो रूल्स को ओबे कर सकते हैं पर करना नहीं चाहते। और एक वो बच्चे होते हैं जो स्कूल के रूल्स को ओबे करना चाहते हैं पर उनमें उतनी पावर नहीं होती। तो एक जिनमें पावर है पर करना नहीं चाहते, और एक वो जिनमें पावर नहीं है, करना चाहते हैं पर पावर नहीं है। तो इसी तरह से सॉल्यूशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले और एक नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। तो पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेंगे? जब ए और बी के बीच का ये जो बॉन्ड है या अट्रैक्शन है ये बहुत कम हो, बहुत वीक बॉन्ड हो, तो ये शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और यदि ये अट्रैक्शन कम ज़्यादा है तो वो शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। किसके कंपैरिजन में? इनके कंपैरिजन में और इनके कंपैरिजन में। इनके कंपैरिजन में अगर ये वाला अट्रैक्शन कमज़ोर है शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इनके कंपैरिजन में ये वाला अट्रैक्शन ज़्यादा है शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो आइए ज़रा पॉजिटिव डेविएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं।
नंबर 1 कि पॉजिटिव डेविएशन की, अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन कब शो होने वाला है बेटा, जब यहाँ का अट्रैक्शन कैसा हो, कम हो। जब अट्रैक्शन कम होगा तो ये एक दूसरे से कहाँ होंगे, दूर होंगे। जब एक दूसरे से दूर होंगे तो ये वाला बॉन्ड कैसा रहेगा, वीक रहेगा। जब हम इस सॉल्यूशन को हीट देंगे तो ये बॉन्ड बड़े इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये पार्टिकल्स ऊपर जाने लगेंगे, ये पार्टिकल्स ऊपर जाने लगेंगे और ऊपर यहाँ पर पहुँच करके वो क्या लगाएंगे, प्रेशर। ये पार्टिकल्स, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, वहाँ सरफेस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो इनका प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा। मीन इनका वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात ये कि ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन कम है, इसीलिए इनका वॉल्यूम कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मीन जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें ये एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे तो वॉल्यूम कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मीन इनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव होगी। हम इनके लिए बात करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव। मीन जब कभी भी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को मिलाएंगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे और हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इनके लिए चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू पॉजिटिव होगी। ठीक है बेटा, तो आइए इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास जो है वो है नंबर 1 C2H5OH प्लस H2O। मीन इथाइल अल्कोहल में हम जब वाटर को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो सॉल्यूशन एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और वो क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। आइए अब समझते हैं नेगेटिव डेविएशन को। तो नेगेटिव डेविएशन कब होगा बेटा, जब ए और बी के बीच का अट्रैक्शन कैसा हो, ज़्यादा हो, ये वाला बॉन्ड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग। जब ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, हम यहाँ से हीट देंगे तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होने वाला नहीं। नतीजा ये होगा कि ऊपर पहुँचने वाले पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। जब ऊपर पहुँचने वाले पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, जब इसको हम हीट देंगे, ऊपर कम पार्टिकल्स पहुँचेंगे तो उनका प्रेशर भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। जब इनका वेपर प्रेशर कम रहेगा तो पहली बात तो ये आ गई कि इनका वेपर प्रेशर कम होगा। ध्यान रखिएगा कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में अपोजिट रिलेशन है, तो इनका वेपर प्रेशर कम होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के बहुत बहुत पास में आएंगे, जिससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो हम इनके लिए लिख सकते हैं कि डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव। सेम बात कर रहे हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। मीन जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो ये हीट क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, हीट को बाहर निकालेगा, तो हम इसको लिखेंगे माइनस, यानी कि नेगेटिव साइन शो करेंगे। तो इसका हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है HCl प्लस H2O। जब हम एसिड में वाटर मिलाते हैं तो हीट क्या होती है बेटा, इवॉल्व होती है। इस तरह से मैं होप कर रहा हूँ बेटा कि आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ आए होंगे।